सोमवार तक ई रिक्शा पर रोक जारी रहेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक हटाने से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि लोगों की सुरक्षा से कोई भी समझौता नहीं होगा और बिना लाइसेंस किसी भी सवारी को सड़क पर उतरने नहीं दिया जाएगा। राजधानी में ई रिक्शा पर लगी रोक के विरोध में प्रदर्शन जारी है। इधर ई रिक्शा यूनियन के ई रिक्शा ड्राइवर विरोध कर रहे थे, उधर दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि फिलहाल ई रिक्शा पर रोक जारी रहेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस और इंश्योरेंस के बिना ई रिक्शा को चलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा हम लोग एक्ट और रूल 2 लाख हो चाहे 1 लाख हो, लेकिन जो कॉमन मैन है उसकी कोई लिमिट नहीं है। कॉमन मैन के कॉस्ट पर हम लोग रूल को सस्पेंड नहीं करेंगे, एक्ट को सस्पेंड नहीं करेंगे और न ही हम ये बैन हटाएंगे इन पर से। ये विषय को किसी प्रकार से सुलझाना है और इंश्योर करनी है कि पब्लिक की सेफ्टी भी हो, लेकिन साथ साथ जो लोग रिक्शा को चला रहे हैं, ई रिक्शा को चला रहे हैं, उनकी जो पूरी काम है उसमें उनकी जो जीवन पूरा निर्भर है उसके ऊपर, उसको किसी प्रकार से आगे। इसके पहले आज परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ई रिक्शा पर अपनी गाइडलाइन हाईकोर्ट में पेश की थी। सरकार की ओर से पेश किए गए हलफनामे के मुताबिक 650 वॉट से कम के ई रिक्शे को मोटर अधिनियम के तहत नहीं रखा गया। सरकार नगर निगम और पुलिस के जरिए ही इसकी निगरानी चाहती है, जबकि 650 से 1000 वॉट क्षमता वाले ई रिक्शा को मोटर अधिनियम के तहत लाने का प्रस्ताव किया गया है। इस वर्ग में आने वाले ई रिक्शों की अधिकतम स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 सवारी के अलावा 50 किलोग्राम सामान की होगी। एक मोटर व्हीकल एक्ट है, उसमें लाइट मोटर व्हीकल एक्ट के रूप में उसको जो एक्सीडेंट हुआ उसमें इंश्योरेंस की बात आई थी, उसको ध्यान में लेते हुए कोर्ट के निर्देशों के अनुसार हमने उस प्रकार का सुधार करके कोर्ट को, ऑनरेबल कोर्ट को सबमिट किया है। कोर्ट ने आज कहा कि बिना लाइसेंस, इंश्योरेंस और सुरक्षा के कोई भी वाहन सड़क पर न उतरे। इससे सरकार भी इत्तेफाक रखती है। सरकार के मुताबिक ई रिक्शों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आसान होगा और शुल्क मामूली रहेगी। केवल वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाले ड्राइवरों के नाम पर ही रजिस्ट्रेशन होगा। शुरू में ई रिक्शों के रजिस्ट्रेशन के लिए विशेष शिविर लगाए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन के साथ लाइसेंस को भी 3 साल में रिन्यू कराना होगा। आशीष सिन्हा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा लाइव जुड़ रहे हैं। आशीष, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, रेगुलेशन बाद में हो और ई रिक्शा दिल्ली की सड़कों पर पहले हो, तो साफ तौर पर कोर्ट का ये ऑर्डर तो आना ही था और जब तक सरकार कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं करती है, कोर्ट कोई मूड में नहीं है ई रिक्शा को सड़क पर लाने के। बिल्कुल आंचल, क्योंकि जब तक हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं होता तब तक फिलहाल दिल्ली की सड़कों पे ई रिक्शा दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे। दरअसल जब आज सुबह जब सरकार की तरफ से ड्राफ्ट फाइल हुआ था दिल्ली हाईकोर्ट में, तब सरकार को लग रहा था कि शायद आज दिल्ली हाईकोर्ट अंतरिम रोक हटा लेगा, लेकिन शायद सरकार को नहीं मालूम था कि ड्राफ्ट उन्होंने फाइल करके एक नई मुसीबत मोल ली, क्योंकि अब ई रिक्शा को मोटर व्हीकल एक्ट में उन लोगों ने इंक्लूड कर लिया, जिसका मतलब साफ है कि अब उनको वाहन का पंजीकरण भी कराना होगा, चलाने वाले के लिए लाइसेंस भी जरूरी होगा, इसके अलावा इंश्योरेंस भी कराना होगा। ये सारी प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। सरकार ने नियमित करने को लेकर जल्दबाजी बहुत की, तो क्या सरकार अध्यादेश भी लाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। ई रिक्शा अमूमन आम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ई रिक्शा किफायती होता है, लेकिन जैसे ही इसको मोटर व्हीकल एक्ट में लाया जाएगा तो उसकी कीमत और ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी सवारी को पैसे और ज्यादा देने होंगे। एक बेहद अहम सवाल है, क्योंकि ई रिक्शा जो ज्यादातर हैंडीकैप चलाते हैं और मोटर व्हीकल एक्ट में हैंडीकैप को लाइसेंस इश्यू नहीं किया जाता है, तो ऐसे में क्या हैंडीकैप के लिए अलग से व्यवस्था कराएगी? तो जाहिर तौर पर सरकार इस ड्रॉप को देने के बाद खुद ही उलझ गई है। अब देखना यह है कि सरकार किन नई दलीलों के साथ सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में आती है। बिल्कुल, इसे अंग्रेजी में कहते हैं कैच 22 सिचुएशन। अभी तो ये भी पहलू है कि करीब 203 करोड़ से ज्यादा इसको इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आता है ई रिक्शा के लिए।